नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए खाटू श्याम जी से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो दिल्ली के रहने वाले किशोर राज जी से जुड़ी हुई है। किशोर राज जी दिल्ली के एक सरकारी ऑफिस में पिछले 28 साल से नौकरी कर रहे थे और एक साल बाद रिटायर होने वाले थे। किशोर राज जी व उनकी पत्नी दोनों खाटू श्याम जी के भक्त थे। वे दिन रात श्याम बाबा की सेवा करते थे। किशोर राज जी दिल्ली में श्याम प्रेमी मंडल के सक्रिय सदस्य थे। वह खाली समय में मंडल के कार्य में सहयोग करते थे। श्याम प्रेमी मंडल की तरफ से श्याम बाबा का जागरण व खाटू श्याम जी की यात्रा आदि में वे भाग लेते थे। किशोर राज जी का एक बेटा था सौरभ। वह एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसकी पत्नी काफी तेज थी। वह अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी। किशोर राज जी व उनकी पत्नी शांत रहते थे। वे दोनों श्याम प्रेमी थे। घर में कम समय बिताते थे। वे श्याम बाबा की सेवा में लगे रहते थे। एक साल बाद जब किशोर राज जी रिटायर हुए तो उनके बेटे ने सोचा कि पापा को काफी पैसे मिलेंगे। वह पिताजी को बहला फुसलाकर सारे पैसे ले लेगा। उसने माता पिता से बात की पर वे नहीं माने, जिससे सौरभ व उसकी पत्नी दोनों उनसे चिढ़ने लगे। किशोर राज जी अब घर में कम पैसे देते थे क्योंकि उनकी पेंशन आती थी, जिससे घर का बोझ सौरभ के कंधों पर आ गया था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपको थोड़ी सी पेंशन मिलती है, उसमें से भी आप खाटू की यात्रा करने में आधा खर्च कर देते हो। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अब आप यह सब बंद कर घर में बैठो। इस पर उसके पिता ने कहा, मैं बाबा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मेरा शेष जीवन अब श्याम बाबा की सेवा में ही निकलेगा। मैं अपने पैसों का कुछ भी करूं। एक दिन सौरभ ने घर आकर अपने पिता से कहा, आप दोनों 1 महीने के लिए कहीं और रहने चले जाएं, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने इसी शहर में अपनी लड़की का रिश्ता तय किया है और वे यहीं आकर रहेंगे। घर में जगह कम है। 1 महीने बाद हम आपको बुला लेंगे। किशोर राज जी समझ गए कि जब तक वे घर का पूरा खर्च चलाते थे उनकी कद्र थी और अब उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी पत्नी भी रो रही थी। बहू बेटे ने उनसे मुंह फेर लिया था। अब केवल खाटू श्याम जी का ही सहारा था। वे दोनों अगले दिन खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गए। बाबा के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, बाबा, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो मेरे को यह दिन देखना पड़ रहा है। यह कहकर उन्होंने सारी बात श्याम बाबा के सामने रख दी। दर्शन करने के बाद वे मंदिर परिसर में बैठ गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। वापस दिल्ली भी नहीं जा सकते। वैसे उनका मन भी नहीं था घर वापस जाने का। तभी उनके पास एक सज्जन आए। उन्होंने कहा, मैं लाइन में बिल्कुल आपके पीछे खड़ा था और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। वह श्याम प्रेमी मंडल का सदस्य हूँ। वहाँ भी मैंने आपको कई बार देखा है। किशोर राज जी ने उनका अभिवादन किया। तब उन सज्जन ने कहा, आप यहीं क्यों नहीं रह जाते? यहाँ श्याम बाबा की सेवा भी करते रहना। तब किशोर राज जी ने कहा, यहाँ करेंगे क्या? इस पर उन सज्जन ने कहा, यहाँ श्याम प्रेमी मंडल दिल्ली वालों का ऑफिस है। आप मेरे साथ वहाँ चलें। आप सेवादार के रूप में काम कर लेना। रहना, खाना व कुछ सहायता राशि आपको हर महीने मिल जाया करेगी और आपका मन भी लगा रहेगा। यह सुनकर किशोर राज जी उनके साथ चले गए। दरवाजे पर पहुँचे तब उन सज्जन ने कहा, आप अंदर जाकर नाम पता लिखवा दीजिए, मैं अभी आया। यह कहकर वे सज्जन चले गए। जब किशोर राज जी अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम पता लिखवा दिया। वह सब कुछ बताया। उन्हें सेवादार नियुक्त कर दिया गया। कपड़े व रहने के लिए कमरा भी मिल गया। उसी समय किशोर राज जी उन सज्जन को ढूंढ रहे थे। तब मैनेजर ने पूछा, आप किन्हें ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उन सज्जन का नाम बताया। इस पर मैनेजर ने सारे रिकॉर्ड चेक किए, सबसे पूछा, पर उस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आया था। किशोर राज जी रोने लगे। तब उनकी पत्नी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं?
तो उन्होंने कहा, श्याम बाबा मेरा सहारा बनकर आए और मुझे अपनी सेवा का रास्ता दिखाकर चले गए। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। वे स्वयं चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। इस तरह वे सेवा करने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे आकर कहा, आपके घर से कोई आया है, आप ऑफिस में चले जाइए। किशोर राज जी ने जाकर देखा तो उनका बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में बैठे रो रहे थे। किशोर राज जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उनकी पत्नी ने कहा, इसकी नौकरी चली गई। वह जिस शादी के लिए इसने हमें घर से निकाला था वह भी छूट गई। इसी कारण इसकी ससुराल वालों से भी लड़ाई हो गई। अब हमारे सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। तभी सौरभ ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, जिस दिन से आप घर से गए हैं सब कुछ चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे श्याम बाबा का हाथ मेरे सर से हट गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काफ़ी दिनों से आपको ढूंढ रहा था। एक दिन श्याम सेवा मंडल से एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने यहाँ का पता बताया। जो नाम सौरभ ने बताया उसे सुनकर किशोर राज जी ने कहा, खुद श्याम बाबा गए थे तुझे मेरा पता बताने और मुझे भी यहाँ तक उन्होंने ही पहुँचाया है। आगे किशोर राज जी ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो श्याम बाबा से मांग, उनके दर्शन करके आ। पूरे परिवार ने श्याम बाबा के दर्शन किए। सौरभ अपने माता पिता को लेकर दिल्ली आ गया। कुछ समय बाद उसे नौकरी भी मिल गई। श्याम बाबा की कृपा इस परिवार पर बरसने लगी। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिससे श्याम बाबा अपने भक्तों को ना निकालें। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।